जी द्वारा वत्सहरण लीला का दर्शन करेंगे। चलो सखाओ, कछु खेले। कन्हैया तो आ ही नहीं रहो है। हाँ हाँ चलो। अरे मैं आए गयो, तुम सबन को नयो खेल खिलाऊं। कौन सो नयो खेल? अरे सबन को पहलवानी सिखाऊं, ऐसो खेल है। पहलवानी? पहलवानी कैसे सिखाएगो? अरे तू चल तो, तभी तो तोय पतो चलेगो। अरे कनुआ, तू पहलवानी कछु ना करेगो, गड़बड़ी करेगो। मैं ना जाऊंगो, मुझे सब पतो है। तेरे चक्कर में और मैं पिट जाऊंगो। चल चल कन्हैया, जाको छाड़ी दे। अरे जब यही नाय सुधर रहे तो मैं इकलो सुधर के कहाँ करूँगो। अरे तुम सब चलो तो। अरे तेने तो कहे होते कि पहलवानी करवाऊंगो, तू तो चोरी करवा रहे हो है। अरे तू चल तो, तभी तो तोय पतो चलेगो। अरे कहना, तू तो साची में पहलवानी करवाए रहे हो है। सबरो घी माखन पचवाए देगो। अरे घंटी दे, तू मेरी सौगात बचियो मत। अरे जल्दी कर, बहुत भूख लगी है। अरे पेट में दर्द है गयो। अब क्यों बज गई? अरे प्रभु, बिना हमारे बजे तुम्हें भूख कैसे लग सकता है? तारिके ठहर जा। अब हाल में तुम सबन को अच्छो सबक सिखाए दो। भलो है गयो जो तुम सब रंगे हाथन पकड़े गए। तारिके भाग, ढींगरी आई गई। आई मैयारी, मार दियो कन्हैया सारे। सारो दारी के बहुत मार खाए रहे हो। बचाए दे। जिंदगी छोड़ी ना रहे। आई मैयारी, मार दियो। छाड़ दे। कन्हैया सारे बचाए ले। क्या सारे ने खाए तो दे। कन्हैया मैं तो को देख लूंगा। कन्हैया सारे बचाए ले। चल सारे भाग। मार मार के आने मेरो भुड़तो बनाए दियो है। तेने मोए बचाए क्यों ना है? अरे सखाऊं, ब्रज गोपिन के हाथन सो पिटे बिना कहीं को पहलवान बनी सके हैं। इधर नारद जी ब्रह्मलोक पहुँचे। नारायण नारायण, प्रणाम पितामह। कहो नारद, आज यहाँ कैसे? पिताश्री, आपको तो ज्ञात ही होगा कि आपके ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है और अपनी मधुर लीलाओं से भूमंडल को धन्य कर रहे हैं। नारद, तुम तो जानते ही हो कि मैं सृष्टि का निर्माता हूँ और मैं भगवान विष्णु को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें भला अपना धाम छोड़कर इन ग्वालों के बीच रहने की क्या आवश्यकता? परंतु ब्रह्मदेव वैकुंठ बिहारी विष्णु से भी कोई ऊपर और हैं जिसने अवतार लिया है, जिनकी लीलाओं को कोई नहीं जान सकता। अभी अभी उन्होंने अघासुर का वध किया है। हाँ, क्या कह रहे हो? भगवान विष्णु के विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है।
और उनका सेवक होने के नाते उनके अवतार संबंधी विषयों का मुझे ज्ञान रहता ही है। इसलिए मुझे तो यह लगता है कि यह बालक अवश्य ही कोई मायावी शक्ति से युक्त है। नारायण नारायण, आप स्वयं जाकर क्यों नहीं देख लेते? तुमने उचित ही कहा नारद, मैं स्वयं ही जाकर देखता हूँ। आज ही सारे ने हम सबन को झूठ बोली के फसायो हते। अब हम वाको मजो चखाएंगे। भैया, मोए तो बड़ी जोर की भूख लगी है। अब जल्दी भोजन करो, नाय तो जे भूख देवता मोए खाए जाएगो। हाँ कान्हा, मोए हूँ बड़ी तेज भूख लगी है। जल्दी जल्दी अपने छाकन को खोलो। मधु, कहाँ लेके आयो है? गुलगुले लायो हूँ। अरे वाह वाह, मजो आ गया। हो तो समोसे लाया हूँ। कहाँ सुगंध है, कहाँ खुशबू है। ला दे दे। कान्हा, तू कहाँ लायो है? माखन रोटी मेरो अति प्रिय। अब तो मोते रहो ही न जा रहे हो। अरे कन्हैया, हमारी मैया ने तो हमते कही हमको सर्वप्रथम भगवान को भोग अर्पण करीवे के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। परंतु यहाँ भगवान कहाँ ते ले आमे? अरे दारिके, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त रहे हैं। चलो सब अपने अपने नेत्रन को बंद करी के भगवान को स्मरण करो। कन्हैया, नेत्रन को मूंदी ले। अरे कितेक देर आँखन को मूंदनो पड़ेगो? अरे नेक भगवान को खाएगो को समय तो दे। अरे जे भगवान कितनो खाएगो, अब तो मैं नेत्रन को खोल ही रही हूँ। क्यों खायो मेरो भोजन? क्यों मेरो भोजन दो मोए। मैं नहीं बात करूँगा तुम सबन से। क्यों खायो मेरो भोजन? मोको इतनी भूख लगी थी। क्यों खायो मेरो भोजन तुम सबन ने? अरे लाला, तू रोए मत, हम तो तोए खिजाए रहे होते। नहीं, हूँ तो उससे नहीं बोलूंगो। अरे लाला, तू रोए मत, हमारो भोजन खाए ले। मैं नहीं खाऊंगी तिहारो भोजन। मोए तो मेरो ही भोजन चाहिए। अब तो वो भोजन हमारे पेट में विश्राम कर रहे हो है। तो एक खानो होए तो या ही खाए ले, ना तो मैं सब रोई खाए जाऊंगा। मोए भोजन बहुत प्रिय है। आहा, कहाँ सुगंध है। सारे मोए दिए बिना ही खाएगो। हूँ तुम सबन को भोजन खाई जाऊंगो।
ये रहा वो नन्हा बालक अपने खेल कूद में मगन। नारद इसी को भगवान बता रहा था। जिस ब्रह्म को भूख प्यास नहीं लगती वो यहाँ भोजन के लिए रो रहा है। जिनके स्मरण मात्र से देह का बंधन छूट जाता है वे भोजन के लिए रो रहे हैं और इन गवार जंगली ग्वालों के मुख से छीन छीन कर जूठा खा रहे हैं। छी 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 छी, कैसे आचार विचारहीन लोग हैं। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो चलो इसकी मायावी शक्तियों की परीक्षा ही ले ली जाए। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी के मोह की सीमा ना रही। उन्होंने प्रभु की परीक्षा लेने का निर्णय किया और पहले ही उनके गाय बछड़े चुरा लिए। अरे कन्हैया, हमारे गैया बछड़ा नाय दिस रहे। लगी रहे हो है सब घास चरवे के ताई दूर निकल गए हैं। सखाऊं, तुम सब क्यों चिंतित है रहे हो? मैं अब हाल जाए के सबरी गैयान को एकत्रित करके ले आऊं हूँ। तुम सब यही स्थान पे मेरी प्रतीक्षा करो। हाँ काना, जा तू ही देख ले, मोए तो नींद आ रही है। इतनो खाई के मोते तो हिलो ही न जा रो है। कजरी, गौरी, तुम सब कहाँ चली गईं? तुम्हारो कन्हैया बुलाए रहे है। तुम सब कहाँ चली गईं? जैसे ही ठाकुर जी गायों को लेने गए, ग्वाल बालों को अकेला देख ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को माया शैया पर सुला दिया और ब्रह्मलोक जाकर छुपा दिया। अरे मधुमंगल, श्रीदाम, सुबल, तुम सबरे कहाँ चले गए? अच्छो, तो ये सब ब्रह्मा को कियो भयो है। तब प्रभु ने अपने अनेक रूप बनाकर अपने प्रत्येक सखा ग्वाल गौ बछड़ों का रूप धारण कर लिया एवं पूर्व की भांति लीला करने लगे। चल कन्हैया, कछु खेल खेले। अब तो सांझ है गई है, मैया प्रतीक्षा करती होएगी। हाँ, करती होएगी। चल चले। अरे सखियों, आज कहाँ बात है गई। और दिना की अपेक्षा सबरी ग्वाल बालन में एक अलग ही आकर्षण को अनुभव है रहे हो है। हाँ सखी, कछु तो अलग ही दिस रहे हो है। मेरो लाला, तू दिन भर गयन के पाछे भागते भागते थकी गए होएगो।
आ तोए उपटन लगाए के स्नान कराऊं। अरे लाला, आज तो तू बड़ो ही सुंदर दिस रहे हो है। आ तेरो श्रृंगार करी दूं। मेरो सुबल, आ मेरो छोना, आजा तेरो चरण दबाए के सुबाए दूं। मधु, मेरो प्यारो लल्ला, कहाँ खाएगो? आज तो है अपने हाथन से भोजन करवाऊंगी। अरे सखी, देख तो सही, ये बड़े अचरज की बात है। सबरे ब्रजवासी जब अपने अपने बालकन ते ऐसो लाड़ प्यार करे हैं, जैसो स्नेह मेरे कन्हैया की नाई हते। पहले तो जे सबरी बाबरी है कि मेरे लाला के आगे पीछे ही डोलती रह में। ये तो बड़ी अच्छी ही बात है गई जो इनको असीम और अपूर्व प्रेम अपने बालकन से है गयो। एक वर्ष बीतने को आया, तब जाकर बलराम जी को श्री कृष्ण की योग माया का आभास हुआ। गयान तो अपने बचड़न सो ऐसो अभूतपूर्व प्रेम प्रदर्शन करी रहे हैं, जैसे इनके प्राण इनमें ही बसे भये हैं। अरु जे ग्वाल जेहू अपने लालन के प्रति ऐसो प्रेम बरसाए रहे हैं, जैसे हमारे बाबा कन्हैया के प्रति कियो करे हैं। जे कौन सी माया है, कहाँ ते आई भई है? जे काऊ देवतान की है या असुरन की? कौन में इतनी शक्ति है जो मोको अपने माया में भुराए सके हैं? अरे, जे तो हमारे कन्हैया की माया है। जे सब तो कन्हैया ही कन्हैया दिस रहे हैं। जे कैसी विचित्र माया है। चलो कन्हैया ते ही पूछ ही लेऊं। कनुआ, ओ कनुआ, कहा बात है दाऊ? कहा भयो? जे सब कहा चली रहे है कान्हा? तेने मोको हूँ कछु नाय बतायो। दाऊ, आप काऊ ते हूँ कछु मति कहियो। जे सब ब्रह्मा को ही कियो धरो है। वाई सो मोए अनेक रूप धारण करने पड़ो। और सबरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी ना रहा कि पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर वो ग्वाला कर क्या रहा है। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है? यह बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो यहाँ कृष्ण के साथ ये कौन खेल रहा है? मनसुखा, या को ऐसो पकड़ या कि सांस छूट जाए। तब ब्रह्मा जी ने अब की अपनी मेरो दाव योग है। शक्ति से
ब्रह्मलोक में भी उन बालकों को मूर्छित पड़ा देखा। फिर यह देख समझ नहीं पाए कि कौन असली है और कौन नकली। तब विवश होकर उन्होंने भगवान को रोकर पुकारा। मैं जीत गया, मधुमंगल हार गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, हार गया। भगवान, मुझे सत्य के दर्शन कराओ। मैं भ्रम में भटक गया हूँ। मैंने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है। प्रभु, मुझे सत्य के दर्शन कराओ। प्रभु, मुझे सत्य के दर्शन कराओ। अरे मधुमंगल, तू क्यों रूठी रहो है? खेल में तो हारा जीती होती ही रहे है। मधु, अरे मधु, लुरु लुरु पुचुर पुचुर। कान्हा, तू ऐसो करेगो तो मोए हंसी आ जाएगी। उनकी ऐसी दशा देख श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपनी माया का पर्दा हटाकर ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि स्वयं श्री कृष्ण ही ग्वाल बालों का रूप धारण किए हुए हैं। उन्होंने देखा कि उनके जैसे अनंत ब्रह्मा अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान की पूजा कर रहे हैं। त्राहिमाम, त्राहिमाम, प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम, प्रभु, त्राहिमाम। क्षमा प्रभु, क्षमा। मैंने अहंकार के वशीभूत होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए। आप अनंत आदि पुरुष हैं, परमात्मा हैं, और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहा। भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ। आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता। इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। मुझे अपना अज्ञानी अबोध दास जानकर मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु। मेरा अपराध क्षमा कीजिए प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं तो आचार विचारहीन एक गोप का पुत्र हूँ। आप तो सृष्टि करता है, तो मेरी इस प्रकार स्तुति क्यों करते हैं? प्रभु, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ, पीड़ित और व्याकुल हूँ। आपकी शरण में आया हूँ। इस कष्ट से, पीड़ा से, अपराध जन्य इस परिताप से मेरा परित्राण करिए। प्रभु, मैं आपके शीतल, सुंदर, सुकोमल, भक्तजन सर्वस्व इन पाद पद्मों की शरण ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मा, तुम्हारे कारण मेरे सुहृद ब्रजवासी मुझसे 1 वर्ष तक दूर रहे। मेरे भक्त को मुझसे दूर करने वाला मुझे प्रिय नहीं। ब्रह्मा जी आर्द्र होकर बहुत देर तक स्तुति करते रहे, परंतु श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा ही नहीं। हे माया का नाश करने वाले प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं।
आप ही एकमात्र सत्य हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में स्तुति योग्य आप ही हैं। हे भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवन, मेरा अपराध क्षमा कीजिए प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। तब ठाकुर जी ने उन पर कृपा दृष्टि की। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं सुभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैक